सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को हमारा एक बार दोबारा नमस्कार। यूपी पीजीटी के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप जो क्लास हमारी ले रहे हैं इनमें बेस्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं और इस बेस्ट प्रिपरेशन में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरीके से जो है ठीक है, पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। भी एक लोगों को मैसेज करना था और कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे उन क्वेश्चंस की जो वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे पीजीटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इस तरीके से आपको कंटिन्यू करूंगा, इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूंगा और ये क्वेश्चन आपके लिए वाकई में वरदान साबित होने वाले हैं साथियों। तो फिर क्यों ना शुरुआत कर दी जाए हमारे इन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन माने जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। इसके अभी तक क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू हो चुके थे, लेकिन अब मैं आपसे यही कहूंगा कि इन क्वेश्चंस को इसके आगे कंटिन्यू करिएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिटर्जेंट विच इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड, इसमें से कौन सा डिटर्जेंट है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं द डिटर्जेंट used as germicide। इसमें से कौन सा है जो जर्मिसाइड की तरह यूज हो रहा है? पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है सोडियम लॉराइल सल्फेट, यानी कि सोडियम लॉराइल सल्फेट का एग्जाम्पल दिया गया है। सोडियम लॉराइल सल्फेट का एग्जाम्पल दिया गया है। बी ऑप्शन दिया गया है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड का नाम दिया गया है, अमोनियम क्लोराइड का नाम दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सी ऑप्शन दिया गया है लॉराइल एल्कोहल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लॉराइल एल्कोहल इथॉक्सीलेट नाम दिया गया, और तीसरा डी नाम जो दिया गया है वो सोडियम 2 डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, इस क्वेश्चन पर आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर आंसर क्या है। तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड होता है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है, बैक्टीरिया को मार देता है। तो इसीलिए इसको जर्मिसाइड की तरह, जर्म्स को मार देता है, तो इसीलिए जर्मिसाइड की तरह इसे प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आप ये मान के चलिएगा कि 100% एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, यहां लिख देता हूं वन ऑफ द मोस्ट वाइडली used drug in medicine iodex is, कौन सी ड्रग आयोडेक्स में यूज होती है? पहला ऑप्शन दिया है मिथाइल सैलिसिलेट को यूज करते हैं, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है इथाइल सैलिसिलेट को यूज करते हैं, तीसरा सी ऑप्शन दिया है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है क्या? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड का नाम है क्या? और डी ऑप्शन दिया है कि क्या इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को भी बोल सकते हैं, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आयोडेक्स को जो केमिकल मिलाया जाता है इसके अंदर, वो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मिलाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ऑयल ऑफ
ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मैं कह सकता हूँ, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोल सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर से मिथाइल सैलिसिलेट को हम लोग ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जानते हैं। तो यूपी पीजीटी के साथ में बीपीएससी की जबरदस्त सीरीज है, और ये किस किस को चाहिए सीरीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर हमें ये सीरीज चाहिए। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डज नॉट रिड्यूस, यहाँ लिख देता हूं विच डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। कौन इसमें टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है? पहला ऑप्शन दिया है CH3 CHO जो है वो रिड्यूस नहीं करता है। बी ऑप्शन दिया है इसके अंदर C6H5 CHO, तो ये भी रिड्यूस करता है। सी ऑप्शन इसमें दिया है HCOOH, तो ये फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। और डी ऑप्शन दिया है C6H5 बेंजोफिनोन। तो आपके सामने जो ऑप्शन है ये तीनों ऊपर वाले करते हैं, लेकिन ये टॉलेंस रिड्यूस नहीं करता है। तो है ना बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके सामने, और अगर आप इस सीरीज का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं तो पीजीटी में धमाल नहीं मचा पाओगे। पीजीटी में धमाल मचाने के लिए आपको क्वेश्चंस की बेटर प्रैक्टिस के साथ साथ अनुसार के नोट्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत ही लाभदायक और बहुत ही बेनिफिशियल बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड पूछा गया है। तो यहां पर क्वेश्चन डालता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड। इसमें से कौन सा एसिड जो है वीकेस्ट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, वीकेस्ट एसिड कौन सा है। तो चल लेते हैं, पहला हो जाता है हमारा HF का ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन HCl दिया है, सी ऑप्शन HBr दिया है, और डी ऑप्शन आपका HI दिया है। तो आप जानते हैं HI सबसे स्ट्रॉन्ग है और HF हमारा सबसे वीक एसिड माना जाता है। एसिडिक करेक्टर का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर आप देखोगे तो एसिडिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही यही है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाती है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 74 पर चले आइए, जो ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो मैं तो कहूंगा ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर कर डालिए, बिल्कुल कर डालिए। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत आइडेंटिफाई द फाइनल द प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं आपको रिएक्शन दूं और रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट पहचानना पड़े कि सर इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप जरूर बता पाएंगे कि सर इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा। ये हमारे पास NH2 है। सबसे पहली स्टेप में इसको हीट कर दिया गया है और दूसरी स्टेप में इसको रिड्यूस कर दिया गया है NaBH4 से, NaBH4 से इसको रिड्यूस कर दिया। तो अब ऑप्शन पहले देखें कि ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, तभी हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो ए ऑप्शन पर चले आइए। ए ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन सबसे पहला दिया है ये वाला। दूसरा बी ऑप्शन सबसे बाद में ये दिया है, इस तरीके से दिया है, यहाँ ये ऑप्शन दिया है और यहाँ OH लगा दिया और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड से CH2 लगा दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है जिसमें इन्होंने 2 रिंग बना दिए हैं और 2 रिंग बनाने के बाद में यहाँ पर NH2 लटका दिया है, डी ऑप्शन दिया है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने रिंग बनाया और यहाँ केवल NH लटकाया, यहाँ केवल N बनाया और H। तो वैसे मैं बताने की कोशिश करूंगा, गर्म करोगे और रिडक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट आपका ये है कि एक तो रिंग कंप्लीट होना चाहिए और दूसरी रिंग में नाइट्रोजन बीच में आ जाएगा और नीचे यहाँ पर H लटक जाना चाहिए, क्योंकि इसका हमने रिडक्शन भी कराया है। तो जब H जुड़ेगा तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर भी तभी डबल बॉन्ड हटेगा और यहाँ पर भी आएगा, नहीं तो नाइट्रोजन की बैलेंस डिस्टर्ब रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरकार आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो आंसर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा साथियों कि आंसर इसका होना चाहिए जनाब
ये वाला बेस्ट आंसर है और यही आंसर इसका फाइनल आंसर है। तो आप ये जान लीजिएगा कि डी ऑप्शन पर आप राइट ऑप्शन लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा था, जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर चल रहा था 74। इसी के आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। तो क्वेश्चन नंबर 75 भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। फॉर विच ऑफ द मेटल फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन। फॉर विच मेटल froth flotation method is used for concentration के लिए froth flotation method कहाँ किस मेटल के कंसंट्रेशन में यूज होगा। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हॉर्न सिल्वर दिया है, हॉर्न सिल्वर में यूज होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया है क्या बॉक्साइट में यूज होगा, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बॉक्साइट में भी नहीं यूज होता क्योंकि सल्फाइड का ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट सिनेबार है और सिनेबार जो होता है वो HGS मरकरी का और होता है, तो यही आंसर हमारा होगा। जबकि डी ऑप्शन दिया है हेमेटाइट, तो हेमेटाइट भी नहीं है। तो ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, सिनेबार एक सल्फाइड ओर है और सल्फाइड ओर को प्यूरिफाई करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कौन सा, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज करना पड़ता है ना। बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 पर चले आइए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। तो मैं तो ये कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर इज कॉल्ड, यानी बस सुनना, ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में खूब आता है। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड क्या कहलाती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर क्या कहलाती है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको नंबर 1 ऑप्शन दिया है एस्टरिफिकेशन कहलाती है, एस्टरिफिकेशन कहलाती है, एस्टरिफिकेशन। नंबर 2 ऑप्शन दिया है क्या सपोनिफिकेशन कहलाता है, तो ये भी नहीं, सपोनिफिकेशन भी नहीं कहलाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन आपका दिया है क्या इन्वर्जन कहलाता है, तो ऑप्शन ये भी गैप। और डी ऑप्शन आपका दिया है क्या ये हाइड्रेशन कहलाता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये हाइड्रेशन भी नहीं कहलाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है हाइड्रोलिसिस ऑफ द शुगर टेक्स प्लेस बाय द इनवर्ट शुगर, तो इसलिए इसको इन्वर्जन नाम दिया गया है। तो एग्जैक्ट इन्वर्जन कहलाता है, बाई चांस मैंने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर आप आंसर इन्वर्जन ही लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर चले आइए। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो यहाँ क्वेश्चन भी अच्छा है और आ भी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग does not undergo क्या चीज, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात करता हूँ, इसमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ए ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ये ए ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर एल्कीन्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर एल्कीन में लिख देता हूँ। तो एल्कीन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, एल्कीन करता है। बी ऑप्शन दिया इन्होंने ईथर, तो ईथर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं शो करता है। सी ऑप्शन दिया इन्होंने एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का तो खास माना ही जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड का। और डी दिया है ऑप्शन कीटोन्स, कीटोन भी शो करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ईथर डज नॉट शो द, ईथर का ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा, ईथर का ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा। भाई पेन नहीं चल रहा, क्या बात है, ईथर का ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 पर चले आइए। 78 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग
इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पेप्टाइड या एमाइड लिंकेज भी बोल सकते हो, एमाइड लिंकेज। तो यहां लिख देता हूं एमाइड लिंकेज। इसमें कहां पर एमाइड लिंकेज आएगी, हाँ एमाइड लिंकेज कहां पर आएगी? पहला ऑप्शन दिया है इसमें टेफ्लॉन का दिया है, टेफ्लॉन तो ये तो नहीं है। बी ऑप्शन इन्होंने नाइलॉन 66 का दिया है, नाइलॉन 6,6 का दिया है, तो ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन नियोप्रीन का दिया है, तो नियोप्रीन में भी एमाइड नहीं होता, एस्टर होता है, और सॉरी नियोप्रीन में पॉलीस्टाइरीन बन जाता है, और डी में हो जाता है आपका, इन्होंने दिया है डी ऑप्शन दिया है पॉलीथीन। तो अब आपके सामने यहाँ पर साफ दिख रहा है एमाइड पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है CONH बॉन्ड, वो नाइलॉन 66 में होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 79 पर चले आइए। 79 इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पोल्यूशन। तो यहां लिख देता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। इसमें से कौन पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है? तो ए ऑप्शन दिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम, इसमें से ये तो नहीं करती है। बी ऑप्शन ऑटोमोबाइल से तो खूब करते हैं, ये तो खूब करते हैं। सी ऑप्शन दिया है आपका न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये भी बहुत पॉल्यूशन करती है, न्यूक्लियर एनर्जी, इससे भी पॉल्यूशन बहुत होता है। डी ऑप्शन दिया है थर्मल पावर प्लांट, इससे भी बहुत होता है, थर्मल पावर प्लांट, तो इससे भी बहुत होता है। तो फिलहाल आंसर मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम को ही दूंगा, क्योंकि यहां से पॉल्यूशन मिनिमाइज होता है, खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ मिनिमाइज रहता है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चले आई। बहुत ही सीरीज मस्त है, और इस सीरीज के द्वारा आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में सिलेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो आप जवाब देंगे कि इसमें ऑप्शन दिया है कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो एक तो अमोनिया ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका BF3 दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका AlCl3 दिया है, और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर मुझे जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं, तो ये तो 3 है, अमोनिया यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाइए। 90 पर आ जाइए। विच इक्वेशन इज कॉल्ड हैसेल-वॉल्च इक्वेशन। इसमें से कौन सी इक्वेशन हैसेल-वॉल्च इक्वेशन कहलाती है? पहली दे रखी pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये इक्वेशन है। दूसरी दे रखी है pH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, क्या ये वाली इक्वेशन मानी जाएगी? या सी ऑप्शन दिया है बोथ A एंड B, क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा? और डी ऑप्शन यहाँ पर चला आ रहा है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ रहा है नन। तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि ऑप्शन आप सी पर चले जाइए, दोनों ही हैसेल-वॉल्च की इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा
कि सॉरी यहाँ पर हेंडरसन हेसलवॉक की इक्वेशन बोथ नहीं, सॉरी ये pH इज इक्वल टू रॉन्ग इक्वेशन दी गई है। ये वाली इक्वेशन यहाँ पर हेंडरसन हेसलवॉक की इक्वेशन है, क्योंकि अगर हम यहाँ pH निकालेंगे तो 14 माइनस में से होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गई। फिलहाल ये POH है, तो अभी आप ए वाले को ही राइट आंसर मानिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पर चले आइए। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर, यहाँ लिखा है मोस्ट सुइटेबल reagent for conversion of रिएक्शन दे रखी RCH2OH से बनाना है RCHO, केवल एल्कोहल पे रुक जाना है। तो ए ऑप्शन इन्होंने दिया है, क्या हम लोग KMnO4 एसिडिक मीडियम में यूज कर सकते हैं? तो आप बताओगे नो। बी ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या K2Cr2O7 यूज करोगे एसिडिक मीडियम में? तब भी आप आंसर देंगे नो। यहाँ पर PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट बेस्ट माना जाता है, और डी ऑप्शन CrO3। तो यहाँ पर CrO3 न लिखो, क्योंकि ये भी एग्जाम्पल में हो जाता है, तो आप यहाँ पर लिखिए नन। तो मैं यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन अगर देता, CrO3 भी होता, तब भी मैं PCC को ही बेस्ट ऑप्शन मानता और यहीं से आंसर निकालता। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके सीरीज को कंटिन्यू करिए और जरूर सराहिए कि सर क्वेश्चन ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अक्रॉस द लेंथेनॉइड सीरीज, तो यहाँ लिख देता हूँ अक्रॉस लेंथेनॉइड सीरीज में अगर आप चलते हैं द बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक करैक्टर जो होता है LaOH का होल थ्राइस मोर बेसिक होता है, यानी कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है साइज घटने के साथ साथ। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है इंक्रीजेस, तो नहीं इंक्रीज करता है। बेसिक करैक्टर डिक्रीज करता है, तो यहाँ इंक्रीजेस हो गया। बी ऑप्शन दिया है डिक्रीजेस, तो यही ऑप्शन ही होगा जो बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। फर्स्ट डिक्रीजेस, यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, और डी ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीजेस दिया है, फर्स्ट इंक्रीजेस कर देता हूँ और यहाँ पर देन डिक्रीजेस कर देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है और आयनिक करैक्टर घटता है। तो फिर आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि भैया आंसर क्या होगा। आंसर यानी कि जो बेसिक करैक्टर है वो डिक्रीज कर जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं और इस पीडीएफ को चाह रहे हैं, तो इस वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट हमें चाहिए, और सबसे ज्यादा कमेंट दोगे तो ये पीडीएफ में एज इट इज आप तक पहुंचा दूंगा। पीओपी का फार्मूला भी इस बार पूछ लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पूछा गया है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है CaSO4.2H2O, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इन्होंने दिया है CaSO4.2H2O दिया है। तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है CaSO4.H2O दिया है, और चौथा ऑप्शन दिया है CaSO4.12H2O देता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा रहा है ये। वैसे मैं आपको बताऊं कि पीओपी का फार्मूले में हाफ H2O, जिप्सम के फार्मूले में 2 H2O माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आप फोर्थ वाला राइट ऑप्शन में ले लीजिएगा। तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, और इस समय अगर आपको मैं सलाह देता हूं तो महासंग्राम बैच की देता हूं, और 6 महीने का बैच आप इसे ज्वाइन करके अपने पूरे कोर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं महासंग्राम बैच को, तो आज ही इसे परचेज कर डालिए, क्योंकि अभी इसका जो कॉस्ट है वो 1848 है। 1848 तक आप तक 6 महीने में पहुंचेगा, और 6 महीने में इतना सस्ता कोर्स आपको कोई भी नहीं अवेलेबल है। तो अगर चाहते हैं रिवीजन करना, तो फिर महासंग्राम बैच से जरूर करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
94 पर आता है क्वेश्चन नंबर 94। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यहाँ दिया है विच वन इज लीस्ट स्टेबल, विच वन इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन इसमें सबसे कम स्टेबल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है CH3 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, और सी ऑप्शन दिया है CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, और डी ऑप्शन दिया है नन। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट स्टेबल जो आपको दिखाई देगा वो लीस्ट स्टेबल कौन सा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे लेस स्टेबल जो दिखेगा, सबसे कम स्टेबल जो दिखेगा वो आपको दिखेगा मिथाइल कार्बोकैटायन। ये सबसे कम स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला होता है। तो ये आपका मिथाइल, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री है। तो ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर सबसे कम स्टेबल यही कार्बोकैटायन माना जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 95 पर चल रहे हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। बाय विच इक्वेशन इज यूज्ड, विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने में कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन दिया है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, क्या हम इस इक्वेशन का यूज करें? या फिर बी ऑप्शन दिया है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, क्या इसका भी यूज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम लोग सी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर दिया है कि बोथ ए एंड बी, यहाँ पर सिचुएशन नहीं दे रखी, इसलिए ऑप्शन हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे? ऑप्शन हम लोग बी वाला यूज करेंगे, जो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर करते रहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 96, एक चीज आपको बताते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन पीजीटी में मदद करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? तो यहाँ लिख दिया गया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाई, इसमें से कौन शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? पहला ऑप्शन आपका दिया है ब्यूट 2इन, ये पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ब्यूट 2 आइन, यानी ब्यूट 2 आइन, तो आइन वाला तो नहीं करेगा। सी ऑप्शन दिया है ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये भी नहीं करेगा ब्यूटेन 2 ऑल। और डी ऑप्शन दिया है ब्यूटेन नल, तो ये एक भी नहीं करेंगे। लेकिन पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ऑप्शन गवाया न करिए आप, और आंसर को फटाफट आप टिक किया करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेपरेटिंग ऑफ डी एंड एल इन एंजियोमॉर्फ्स, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ डी एंड एल इन एंजियोमॉर्फ्स फ्रॉम racemic mixture is called सेपरेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसे क्या पहला ऑप्शन में दे रहा हूं, क्या रिजोल्यूशन बोलते हैं? तो ऑप्शन तो बिल्कुल यही है, लेकिन फिर भी ऑप्शन देना जरूरी है। डिहाइड्रेशन बोलते हैं? तो ये तो भाई बिल्कुल नहीं बोलते, डिहाइड्रेशन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। सी ऑप्शन क्या रोटेशन बोलते हैं? तो रोटेशन भी बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और डी ऑप्शन नन दिया है, तो नन की तो बात ही छोड़ दिया। रिजोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डी एंड एल मिक्सचर। बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 98 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन in
CaH2। कैल्शियम हाइड्राइड में क्या होगी, तो ऑप्शन यहाँ पर +1 होनी चाहिए। क्या क्या +1 होनी चाहिए, बी ऑप्शन -1 होनी चाहिए, सी ऑप्शन +2 होनी चाहिए और डी ऑप्शन -2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन -1 होनी चाहिए। कैल्शियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन -1 फॉर्म में रहता है, हाइड्राइड नाम ही है। तो और क्वेश्चन नंबर चले आइए इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर चले आइए 99 में। तो ये 99th क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन catalyst required in the following reaction, इस रिएक्शन में कैटालिस्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में कैटालिस्ट कौन सा इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया, यहाँ CH2 और यहाँ CH2 कर दिया और यहाँ पर मैंने CH2 कर दिया, यहाँ पर मैंने CH2 कर दिया और यहाँ CH2 कर दिया। इसको जब हम पहुँचाते हैं तो कन्वर्ट कर दिया CH और यहाँ CH, डबल बॉन्ड CH। बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है और आपका जाना पहचाना कंपाउंड भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर CH। 1 2 3 अल्टरनेट लगा दिया है तो ये कंपाउंड आप जान ही रहे हो, साथ में निकल गए हैं 3 हाइड्रोजन। ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, क्या हम यहाँ पर Al2O3 को यूज कर सकते हैं। बी ऑप्शन दिया है कि यहाँ Cr2O3 को यूज कर सकते हैं। सी ऑप्शन दिया है Cr2O3 और Al2O3 दोनों को यूज कर सकते हैं। डी ऑप्शन दिया है क्या जिंक डस्ट को यूज कर सकते हैं। तो फिर साफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर है कि दोनों को हम यूज कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशंस। तो पीजीटी की बहुत धुआंधार सीरीज है ये, आप माने या ना माने लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए 100% सही साबित होंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर देखें, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन। बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन फ्लोरीन और ग्रेटर देन कार्बन। सी ऑप्शन आपको दिया ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन और डी ऑप्शन दिया है फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन का आयनेशन पोटेंशियल फ्लोरीन से ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन का कार्बन से। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट आना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी था क्वेश्चन में, ये इसीलिए थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा था, तो यहाँ पर सेकेंड में कर देता हूँ। सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल की बात हो रही है तो सेकेंड तो ऑक्सीजन का ऑब्वियसली हाई होगा, वैसे तो फ्लोरीन था, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को देखा कि नहीं ऑप्शन में सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी, तो फिर ऑप्शन सी ही राइट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, और मैं तो कहता हूं कि आप फटाफट महासंग्राम बैच को ज्वाइन करिए, 3 महीने की स्टडी आपको दिलाएगी सिलेक्शन। तो जरूर पढ़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू।